तो दोस्तों अब हो गया शाम का टाइम और 5 बजने वाले हैं और हम आ गए हैं छत में, क्योंकि कॉफ़ी तो दिमाग ख़राब कर रहा है। तो मैंने कहा चलो ज़रा चलती हूँ मैं छत में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मेरा नाम मालती रावत है, मैं रहती हूँ दिल्ली के साकेत में। और ये सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, ये देख रहे हो, ये थोड़ा धुंध भी लग रही है। और ये देखो जी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे बाहर खड़ा रहा भी नहीं जा रहा है। और ये देखो, मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज मेरे गार्डन से, ये देख रहे हो। और सामने गली भी दिख रही है। और थोड़ा मैंने काम काज कर लिया है, क्योंकि डॉगी के साथ जल्दी उठना पड़ता है। मैं पहले लेट गई थी और फिर मेरे को उठना ही पड़ा, क्योंकि वो कितनी बार चले जाता है। ठंडा हो रहा है तो कुछ ज़्यादा ही जाता रहता है, इसलिए मेरे को उठना पड़ा। और ये देखो जी, सुबह सुबह मौसम कैसे हो रहा है। धूप तो आ ही गई होगी पर दिखाई नहीं दे रही है। ये देखो जी, कितनी परत जमी है मिट्टी की इन पौधों पे। और आजकल तो मैं इनमें पानी भी नहीं डाल रही हूँ। और सूरज देव भी इधर प्रकट हो गए हैं, पर अभी पेड़ों के अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिख रहे हो ना। और आज संडे का दिन है, तो इसलिए सब लोग सोए होंगे, दिख नहीं रहे हैं। और पौधों के हाल भी अभी बेकार हो रहे हैं। मैंने पानी तो डाला नहीं, ये सूख रहे हैं, तो शाम के टाइम डालूँगी मैं, क्योंकि सुबह सुबह तो पानी में हाथ डालना तो दिमाग ख़राब हो जाता है। देख रहे हो कैसे हो रहे हैं ये हाल इनके। और चलते हैं अंदर की साइड, देखते हैं खाने पीने में आज क्या बनाएं। क्योंकि और ये जो कल की वीडियो थी, इसमें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आपको छोले भटूरे बहुत पसंद आ रहे हैं। तो आज मैं तुम्हारे लिए नई डिश एक और बनाऊंगी, आलू की पूरियाँ और चटनी। और चटपटे से खाना आप लोग भी और हम भी। तो दोस्तों, अब आ गए हम किचन में और अब खाने पीने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अभी हस्बैंड जी तो सोए हुए हैं और बेटा भी सोया हुआ है। तो मैंने कहा मैं तब तक डॉगी के लिए और अपने लिए भी तैयारी करती हूँ, दूध गर्म करती हूँ और खाने पीने के लिए भी बनाती हूँ। नाश्ता पानी में आज क्या बनेगा, अब देखते हैं क्या बनता है। क्योंकि कल तो मैंने छोले भटूरे बनाए थे, आज बनाऊंगी आलू की पूरियाँ, क्योंकि आज संडे है। तो आज हम तीनों जने घर में ही हैं, तो आराम से खाएंगे आज अच्छे से। क्योंकि नहीं तो एक जना ऑफिस चले जाता है और दूसरा 2 ही लोग घर में रहते हैं। वैसे तो मैं उसके लिए बना के ऑफिस के लिए भेज देती हूँ, जो हम खुद खाते हैं, पर साथ बैठने का मज़ा कुछ और ही है। तो इसलिए मैं अब बनाती हूँ फटाफट चटनी और आलू की पूरियाँ। और ये मैंने तैयारी कर ली है। ये रखे हैं मैंने 2 टमाटर, ये मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिए हैं। और ये देखो, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और 2 प्याज। और इधर रखे हैं मैंने ये पुदीना और धनिया। और इधर मैंने आलू बॉईल करके रख लिए हैं। अब इनको फटाफट बनाते हैं, क्योंकि अभी तो मैं पूरी तैयारी करके रख लूँगी। उसके बाद झाड़ू पोछा नहाना धोना करके इनको फटाफट बनाऊँगी। तो तैयारी पहले कर लेती हूँ, नहीं तो उसी समय फिर तैयार नहीं हो पाता, समय लग जाता है। तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ। और इधर मैंने ये डॉगी के लिए भी रखा है, क्योंकि उसको भी जल्दी भूख लग जाती है। तो मैंने कहा उसके लिए भी बना लेती हूँ फटाफट। और दूध गर्म मेरा हो गया है, तो अब मैं इनके चटनी बनाती हूँ फटाफट। तो दोस्तों, अब आ गए हम किचन में और अब बनाते हैं आलू की पूरियाँ, क्योंकि अब नहा धो गए हैं और अब खाने का टाइम भी हो गया है। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, भूख लगने लग गई। क्योंकि जब सब नहा जाते हैं तभी जाके ये खाना बनता है। क्योंकि कोई सुबह सुबह तो खाता ही नहीं है, किसी को भूख ही नहीं लगती सुबह सुबह।
सुबह बस मैंने दूध पिया 1 गिलास और हस्बैंड जी ने चाय। मैं तो एक रस खा लेती हूँ, हस्बैंड जी तो खाते भी नहीं है रस, क्योंकि मेरे को तो पहले से ही आदत है एक रस खाने की। और उसके बाद तो खाना जब भी मिले, 10 बजे मिले, 12 बजे मिले, 1 बजे मिले, कोई चिंता नहीं रहती। और अब मैं बना रही हूँ, आज छुट्टी का दिन है तो इसलिए लेट बना रही हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरा बेटा तो नया नहीं है। मैं उसको कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी ना गर्मा गर्म खा, रोज़ तो तू ठंडा खाता है ऑफिस जाके। तो इसलिए मैंने कहा अब बनाती हूँ पूरियाँ। और ये हो गई हमारी तेल की कढ़ाई गरम। अब देखते हैं, तेल हो गया गरम। ये देखो जी, ये चले गई हमारी पहली पूरी। और देखो जी, ये हैं आलू की पूरियाँ। अब इनके साथ है चटनी और गर्मा गर्म 1 गिलास दूध। और पूरी अभी मैं ऐसे सूखी सकी पूरियाँ नहीं बनाती, 2 ही पूरियों से ढन, वैसे खाने वाले का तो 1 ही पूरी से हो जाएगा, पर जिसको ज़्यादा भूख है वो 2 पूरियों से बिल्कुल शाम तक कुछ खाने वाला नहीं है। ये देख रहे हो। और ये बन रही हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। ये देखो ये फूल गई है। ये बन गई है मेरी आलू की पूरी। आप लोग भी आ जाओ दोस्तों, गर्मा गर्म। ये देखो पूरी खाने के लिए आपका मन भी ललचा रहा होगा कि कितनी झणझणी पूरी बन रही है। ये देखो जी। ये देखो, ये बनाई है मैंने आज झणझणी पूरी। झणझणी पूरी क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जो इसके अंदर माल मसाला आलू भरा है वो मैंने ऐसे ही आलू नहीं भरा है। उसको मैंने पहले छिल छाल के, उबाल के, छिल छाल के, कद्दूकस करके बारीक से, और उसमें अदरक, लहसुन, धनिया, हरी मिर्च पीस के, और ये मैंने सब उसमें डाल के और फिर उसको फ्राई करा है। तब फिर मैंने उसमें जीरा का तड़का मारा और वो बन गया सुंदर। क्योंकि वैसे आलू खाने का उतना स्वाद नहीं आता जितना इतना स्वाद आता है। पहले मैं भी बनाती थी वैसे आलू का, पर अभी मैंने एक दिन बनाया तो मेरे को उसका चस्का लग गया। तो मैंने कहा ऐसे में कितने अच्छे हो रहे हैं। ये देखो जी। और मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मी हमारे ऑफिस के बाहर कोई नया ऐसे खुल रखा है, जैसे आपने ये टेस्ट बनाया आलू का, और सब बोल रहे हैं कि कोई नई रेसिपी आई है। मैंने बोला उनको कि अरे क्या नई रेसिपी आई है, मेरी मम्मी तो बचपन से ही बना बना के हमको खिला खिला के हम इतने बड़े हो गए हैं। हमारे घर में तो ये बनता नहीं है, तुम्हारे घर में नहीं बनता होगा तब तुमको नई लग रही है नई रेसिपी। हमारी तो बनती रहती है भाई। अब लोग तो 2 पूरी डालने के लिए भी रोते हैं, तेल का खर्चा ना आ जाए कहीं। भाई हम तो क्या करते हैं, अगर हमारा मन कर रहा होगा तो हम सब्जी बनाने से पहले 2 पूरी भी डाल देते हैं, नहीं तो बाद में भी डाल सकते हैं अगर भूल गए तो, और खाने का मन कर रहा है तो। कभी भी जब मन करे तो खाना चाहिए। कब तक आदमी मन मारेगा अपना कि आज ये बीमारी हो गई, कल वो बीमारी हो गई। तो बीमारी तो कम लगती है, पर आदमी अपना मन मार मार के खुद ही बीमार हो जाता है। इसलिए क्या करें, पेट दे रखा है, ज़्यादा ना खाओ पर कम अपना खा के तसल्ली से अपना मन भी बना रहे कि मैंने खा लिया, और शरीर भी स्वस्थ रहे। ना खा खा के तो इंसान खुद ही मरीज बन जाएगा। और ये देखो जी कितनी अच्छी पूरी बनी है मेरी। ये देखो बन रही है ना झंझणी पूरी। पूरी यहाँ ऐसी है कि एक ही खा के पेट
फुल बन जाए, फुल। ये देखो, पूरियाँ भी मैंने इतनी मोटी मोटी बनाई हैं कि उसके अंदर का जो माल मसाला हो अच्छा दिखे, अच्छा खाने में टेस्टी हो, ना कि वो ऐसा ना लगे कि मैं आटे का पूरी खा रही हूँ। वैसे ही जब अच्छा भरा रहेगा तो खाने में स्वाद भी उतना ही आएगा। ये देख रहे हो ना कितनी अच्छी पूरी बन रही है। और फूल गई है, अब देख रहे हो थोड़ा थोड़ा करके फूल गई है वो, देखो जी, ये देखो, देख रहे हो ये फूल गई है। तो ये बन गई है मेरी आलू की पूरियाँ गर्मा गर्म, और आप लोग आ जाओ खाने के लिए गर्मा गर्म। ये देखो जी, मैंने सबसे पहले आपके लिए ही बनाए हैं ये, और प्लेट में रखे हैं, तो जल्दी आ जाओ चटपटी चटनी खाने के लिए। चटनी पुदीना और प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, धनिया, लहसुन, अदरक, सब चीज़ मैंने मिक्स बना रखा है। और ये मैंने सॉस भी रखा है थोड़ा सा, और दूध है ये। और आप लोग आ जाओ खाने के लिए गर्मा गर्म, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही गर्मा गर्म बनाती रहूँगी। आप लोग भी खाते रहना और मैं भी खाती रहूँगी। ये देखो जी, गर्मा गर्म आलू की पूरियाँ, और एक ही पूरी खा के, ये देख रहे हो कितनी बड़ी पूरी बना रखी है मैंने। इसलिए बोलती हूँ मैं झणझणी पूरी, क्योंकि मैंने इसके अंदर मसाला कुछ ज़्यादा भरा रहता है। ऐसे सूखी सूखी पूरी ना बनाती मैं। 2 पूरियों में बिल्कुल शाम तक खाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब खाते हैं फटाफट गरम गरम आलू की पूरियाँ और चटनी। तो दोस्तों, अब हो गया शाम का टाइम और 5 बजने वाले हैं, और हम आ गए हैं छत में, क्योंकि कॉफ़ी तो दिमाग ख़राब कर रहा है। तो मैंने कहा चलो ज़रा चलती हूँ मैं छत में। नहीं ये बिस्तर के अंदर बैठने देता, नहीं ये कुर्सी में बैठने देता। मैंने कहा चलती हूँ, और मौसम भी साफ़ सुथरा हो रखा है, सुंदर, ना ज़्यादा ठंड है। अंदर ही लग रही है रोज़ ठंड, बाहर तो नहीं लग रही है। अगर घर से बाहर निकल जाओ तो सुंदर लगता है, और अगर बिस्तर में चले जाओ तो वहाँ से तो पानी पीने का या चाय पीने का भी मन नहीं करेगा, इतना वैसा हो जाता है। ऐसा लगता है कि ना 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 ना, पड़ोसियों के कपड़ों को काटने की कोशिश कर रहा है। तो बिस्तर से उड़ने का मन नहीं करता, और लगता है कि बिस्तर के ही अंदर रहें। और जैसे छत में आ गए हैं तो ये है कि अच्छा लग रहा है छत में आके, थोड़ा छत में टाइम पास हो जाता है और सुंदर भी लगता है। और ये देखो मैंने बिल्कुल ऐसे हो रखी हूँ मैं, पैक, हाफ स्वेटर पहन रखी है मैंने, और गरम कुर्ती है, गरम पैजामे। मतलब ये है कि कहीं हवा ना लग जाए। पूरे बाजू मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने हाफ ही पहन रखे हैं। ये देखो। और दोस्तों, ये सूर्यास्त की तरफ लाल गोला आग की गोला बना है। देखो जी, आजकल सूर्य देव लाल गोला पता नहीं क्यों बन रहे हैं, देख रहे हो, ये देखो। और हल्की फुल्की हवा भी चल रही है थोड़ा थोड़ा, ये देखो जी। और ग्रीन पेड़ पौधे सुंदर लग रहे हैं। छत से तो कहीं वैसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे ही हैं, इसलिए हमें तो इसके लिए आना पड़ता है, क्योंकि यह कब से हमारा दिमाग ख़राब कर रहा है। तो हमने कहा चलते हैं। और ये हमारे पड़ोसी लड़के ने अपने कपड़े चारों तरफ फैला रखे हैं 4 छतों में। देख रहे हो, ऐसे कपड़े कोई फैलाता है 4 छतों में। ये देखो जी, एक जगह में एक रस्सी नहीं लगा रखी है। तो दोस्तों, ये हो गया है शाम का टाइम, 5:30 बज गए हैं और अंधेरा होने लग गया है। और अब करते हैं साग सब्जी का बंदोबस्त, क्योंकि मैंने कपड़े उठाने थे
और पानी भी 5 बजे आता है, 5:30 बजे, आधा घंटा। और ये देखो जी, ये होने लग गई है रात। और अब चलते हैं अंदर, क्योंकि मैंने थोड़ा गार्डन में पानी नहीं डालना था। ज़रा गमले बहुत दिन से मैंने डाले नहीं थे और ये धूल मिट्टी से ऐसे बन रखे थे कि बहुत बेकार लग रहे थे। मैंने कहा थोड़ा गार्डन में जाती हूँ और बाहर का भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह उतना टाइम होता नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, दिन छोटे हैं। मैंने कहा इस समय ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह अंदर के ही काम बहुत हो जाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा पानी डाल के इनको अच्छे से सिंचाई कर लेती हूँ इनकी। और ये देखो जी, अब ये हो गया रात का टाइम। तो ये देखो, मैंने सारे गमलों को पानी से बिल्कुल भिगो लिया है। अभी तो ये अंधेरा होने लग गया तो उतने अच्छे लग नहीं रहे हैं, और सुबह के टाइम लगेंगे अच्छे, क्योंकि अब इनकी परत हट गई है मिट्टी की, इसलिए अंधेरे में अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और चलते हैं इधर। ये मैंने सारे पानी डाल के सिंचाई कर ली है, और थोड़ा बाहर भी साफ़ सफाई करी है, थोड़ा गाड़ी उड़ी भी धोई है, क्योंकि बेटा तो खेलने गया है। मैंने कहा इसमें भी धूल मिट्टी लग रही है, थोड़ा इसकी भी सफाई कर लेते हैं। तो इसकी भी कर ली मैंने सफाई। ये देखो पानी डाल के बिल्कुल। और ये देखो इधर मैंने धो धा के बिल्कुल क्लीन कर लिया है, दिख रहे हो, ये साफ़ हो गया है। अब अंधेरा होने लग गया है तो दिख नहीं रहा है। और इधर से ये कॉफ़ी किधर गया, ये देखो कॉफ़ी मेरे को देख रहा है कि ये मम्मा क्या कर रही है अंदर, है ना कॉपो। तो दोस्तों अब बज गए हैं 9 और खाना पीना हमने खा लिया। तो आज हमने बताया नहीं कि हमने आज क्या बनाया, तो आज हम बता नहीं सकते, मतलब कई लोग उसे खाते नहीं हैं, मैं भी नहीं खाती खुद के, तो हस्बैंड जी और बेटा ही खाते हैं। तो मैंने कहा आज बताने वाली चीज़ है नहीं। और अब हमने खा पी लिया है, अब सोने की तैयारी हो रही है। सोने तो क्या है ना, सो तो 11 बजे पर बिस्तर में चले जाते हैं, क्योंकि पैरों में ठंडा लग रहा है। तो हमने कहा चले जाते हैं बिस्तर में। और मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो दोस्तों। और एक दूसरे से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना। और नई वीडियो के साथ मिलेंगे कल सुबह। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।